अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप होंगे ठीक ठाक और खुशबाश। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। यकीनन आप मेरा हाल पूछेंगे। अच्छा जी, मैं आपको अपने हालात से आगाह करती चलो। मैंने आपसे कहा था कि मैंने डेयरी का बिज़नेस शुरू किया है, गायें रखी हैं, भैंसें रखी हूँ, दूध बेचती हूँ, खालिस दूध बेचती हूँ तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरा बिज़नेस कैसा जा रहा है। तो जनाब शुरू करते हैं कि बिज़नेस कैसा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान ये है कि जो हमारे पास दूध था वो सारा बिकना शुरू हो चुका है। नंबर 1 ये रिपोर्ट अच्छी है, लेकिन इसके पीछे वाली कहानी कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हुआ ये कि जब मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई थी, मैं राना डेयरी फार्म पे गई, मैं फलानी जगह पे गई और वो पता नहीं कौन था, मजहर अब्बास था, उन्होंने मुझे बड़ी गारंटियाँ दी कि जी हमारा दूध होगा, इतने किलो होगा, इतने किलो होगा। जी सारा कुछ फ्रॉड था। कभी भरोसा ना करें। ऑनलाइन शॉपिंग, जानवरों की शॉपिंग ऑनलाइन कभी ना करें। नसीहत नंबर 1, मैंने कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या सीखा ये कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग कभी भी नहीं करनी जानवरों के हवाले से। क्योंकि देखिए, जब हम कपड़ों की शॉपिंग करते हैं या कुछ और चीज़ें, तो वो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, उनका नाम होता है, तो उनको ये फिक्र होती है कि हमारा नाम ख़राब ना हो जाए। तो जो इस तरह के लोग होते हैं जो गाय भैंसें बेचते हैं, उनको ये नहीं होता कि हमारा नाम ख़राब होगा। उनके पास बड़े ट्रिक्स होते हैं। जैसे कि मैंने जानवर ख़रीदे, उन्होंने कहा कि जी गाय जो है वो 40 लीटर प्लस दूध देगी। गलत, कोई 40 प्लस दूध नहीं देती। दूसरे ने कहा मुझसे लिखवा ले, गारंटी ले ले जी कि मेरा 20 किलो से ज़्यादा भैंस दूध देगी ना, वो तो आप मुझे वापस कर दें। गलत। मैंने उनसे रब्ता किया। एक और भी थे, बड़े हाजी मुख्तार साहब, उकाड़ा चीचा वतनी के बड़े व्यापारी थे। उन्होंने भी बड़ी दाढ़ी शाड़ी रखी हुई थी। उन्होंने कहा जी मैं पता नहीं अल्लाह का नाम और आप मेरी बहन और ये और वो, कुछ उनका तो बाल सबसे गंदा निकला। कहने का मतलब ये है कि इस फील्ड में फ्रॉड बहुत है। आपके साथ जानवर दिखा दिए जाते हैं क्योंकि उनके बारे में आप नहीं जानते कि कितना। मुझे तो खैर प्रैक्टिस नहीं थी, तजुर्बा नहीं था, मैंने उनको बताया भी था। अच्छा, मेरे ज़हन में एक बात यह है कि जब आप किसी को बताते हैं ना कि मुझे इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, तो लोग फिर आपकी हेल्प करते हैं, कहते हैं कि जी इसको पता नहीं है, इसको हम गाइड करें। लेकिन ये मैं घर बैठी हुई खातून जो अपने बच्चों को नसीहत करती हूँ कि मेरे बच्चे, किसी के साथ आपने फ्रॉड नहीं करना, धोखाधड़ी नहीं करनी, किसी के साथ बुरा नहीं करना, हमने अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। ये वो 3-4 चीज़ें जो मैं अपने बच्चों को हमेशा सिखाती हूँ। और मेरे ज़हन में यही है कि शायद सारे लोग अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर मेरा ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि मेरे साथ दबा के फ्रॉड किया गया। बहुत महंगे जानवर दिए गए और कोई जानवर जो था वो जितना उन्होंने बताया था, 20 किलो वाले ने जाकर 3 किलो दूध दिया, 40 किलो वाले ने जाकर 4 किलो दूध दिया। नंबर 1 फ्रॉड, नंबर 1 धोखा और नंबर 1 नुकसान मुझे ये हुआ। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि अब दूध थोड़ा है, जानवर तो बहुत सारे थे, उनकी खुराक भी बहुत थी। मैंने जब दूध निकाला, फिर उसको कहा मैं बेचूं, मार्केट में मैं लेकर गई, तो मैंने अंदाज़ा लगाया क्योंकि मेरा दूध वाला जो मुझे दिया करता था, पानी वाला दूध, वो मुझे 250 रुपये किलो दिया करता था। मैंने कहा मेरा बिल्कुल खालिस दूध है जी, इसकी मैं कीमत 300 रुपये रखती हूँ, भैंस की 250 रुपये रखती हूँ, गाय की। अच्छा, लोगों ने कहा जी बहुत महंगा दूध है, हम इतना महंगा दूध नहीं लेंगे। मैंने उनसे कहा ये बिल्कुल खालिस है। कहते हैं कि जी बिल्कुल खालिस मतलब ये है कि लोग यही कहते हैं, उनका भी यही एक्सपीरियंस था कि जी लोग यही कहते हैं कि खालिस होता है, चंद दिन के बाद उसमें पानी मिला देते हैं। चलिए ठीक है, उनकी बात भी सर आंखों पर, लेकिन मेरा और हिसाब किताब था। खैर मैंने फिर उसकी कीमत कम की, फिर लोगों ने उसको लेना शुरू किया, ट्राई किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हुई कि हमारा दूध जो है वो बिकना शुरू हो गया। अब हमारे पास दूध ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, जो घर हैं वो सब घरों में दूध लग चुका है। अच्छा, इस दौरान मैंने क्या क्या सीखा। मैं जाया करती थी अपने फार्म हाउस पे, मैंने आपको रास्ता भी दिखाया। बारिश के दिनों में वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाया करता था, तो हमारे जो मालिक हैं ना फार्म हाउस के, उन्होंने कहा कि आप दूसरी साइड से जाया करें क्योंकि हमारी गाड़ी फंस जाती थी कीचड़ में। तो दूसरी साइड पे मैंने आना जाना शुरू किया, तो हमें रास्ते में एक फार्म नज़र आया ना, फार्म हाउस, माशाल्लाह उसमें बहुत सारी उनकी गाय भी थी, भैंसें भी थी। तो मैंने कहा कि अच्छा, पहली बेवकूफ़ी तो ये कर दी कि पहले कुछ आता नहीं था, ऐसे ही बस जानवर ले आई, शौक़ में ले आई कि मैं लेकर आऊँगी तो पता नहीं लोग इसको हाथों हाथ लेंगे। और मुझे बड़ा इसमें सबसे बड़ा जो था ना मेरा मतलब और मकसद ये था कि एक चीज़ जो मार्केट से ख़त्म हो चुकी है, खालिस का नाम ही ख़त्म हो चुका है, और मैं एक ऐसी चीज़ लेकर आऊँगी जो बिल्कुल खालिस होगी, तो शायद
लोग इसको कबूल करेंगे। तो वो मैं उनके पास जब गई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि जी आप दूध देते हैं, कैसे देते हैं? उन्होंने कहा जी हम दूध देते हैं गाय का और भैंस का मिक्स दूध देते हैं। और मैंने कहा रेट क्या? कहते हैं 180 रुपये। मैंने कहा 180 रुपये कैसे आप देते हैं? मैं तो बिल्कुल खालिश दूध देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी खालिश दूध तो हमें 400 रुपये किलो भी बारह नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा चलिए आप एक बात बताएं मुझे कि आप पानी इसमें मिक्स करते हैं? तो कहते हैं जी बिल्कुल पानी मिक्स करते हैं। सारी बातें देखें ना, जो बंदे बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, वो एक दूसरे से अपनी बातें तो नहीं छुपाते। तो मैंने कहा अच्छा कितना पानी मिक्स करते हैं? ज़रा मेरी मालूमात कम है, मुझे ये बताएं कि आप 10 किलो में कितना पानी डालते होंगे? उन्होंने कहा जी 10 किलो, उनके मुलाजिम थे, उन्होंने कहा 10 किलो में हम 6 किलो पानी डालते हैं। मालिक साथ खड़े थे, उन्होंने कहा नहीं बाजी हम बहुत पानी डालते हैं। मैंने कहा कितना? जितना दूध उतना पानी। कहते हैं उससे भी ज़्यादा। ठीक है जी। अच्छा ये मार्केट की सूरत हाल है। अब उसमें ऐसा होता है कि दोधी जो हैं वो उस बड़े फार्म हाउस से दूध लेकर जाते हैं जिसमें पहले ही पानी मिला होता है, फिर दोधी जाकर अपना पानी मिलाता है, फिर आप लोगों के घरों में दूध वो जाता है तो वो आपको 220 या 40 रुपये मिलता है। फिर आप रोते रहते हैं कि जी दूध खालिश नहीं है। ठीक है, दूध खालिश कैसे होगा? जब आप लोग खालिश की कीमत अदा करने को तैयार नहीं हैं तो दूध आपको खालिश कैसे मिल सकता है? अच्छा देखें, मैंने नोट किया कि बेईमानी दोनों तरफ से होती है। बेईमानी सिर्फ ये नहीं होती है कि जो दूध देने वाला है वो आपके साथ बेईमानी कर रहा है। बेईमानी ये भी होती है कि जो अगर कोई बंदा खालिश चीज़ आपके पास लेकर आया है तो और आप ये कहते हैं कि मैंने कीमत पानी वाले दूध की देनी है और दूध मुझे खालिश मिले, तो इस तरह से तो नहीं हो सकता ना। तो ये है जी तजर्बा नंबर 2 कि आप मार्केट में जब निकलेंगे तो आपके जो ग्राहक हैं वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। जैसे ब्रांड होता है, असराज डेयरी फार्म एक ब्रांड है इंशाल्लाह, और ये बहुत अल्लाह की मेहरबानी से आगे जाएगा। तो असराज डेयरी फार्म का पहला एक्सपीरियंस ये है कि आपने अपना क्लाइंट ढूंढना है, अपनी मार्केट ढूंढनी है, क्योंकि आपको क्लाइंट, अच्छा क्लाइंट वही मिलेगा जो उसको जानता है ना, तभी वो उसकी कीमत पे करेगा। वरना तो लोग ये कहते हैं चाय पीनी है, चाहे जैसी भी हो जाए। ठीक है जी जनाब, ये हो गया। अब मैं आपको सूरत हाल बताऊं कि मेरी माली हालात मेरे क्या हैं। मेरे माली हालात ये हैं कि जी लोग ये समझते हैं कि शायद इस काम में बहुत पैसा है। देखें, अगर पैसा आएगा तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि देखें मैं एक काम कर रही हूँ, मैं इसमें सीख रही हूँ, मैं इसमें नुकसान उठा रही हूँ, और मेरा ये ख्याल है कि जब मुझे अगर परेशानी हो रही है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और अगर मुझे अल्लाह ताला की तरफ से फ़ायदा होगा तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसमें इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, गाय और भैंसें बहुत खाना खाती हैं और दूध कम देती हैं, उस हिसाब से दूध कम देती हैं जितना वो खाना खाती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहें हैं। अच्छा, हमने गाड़ी रखी हुई है, ये भी एक फ़िलहाल मेरे ऊपर बड़ा बर्डन है, क्योंकि हमारी डोर टू डोर गाड़ी जो है वो दूध सप्लाई करती है। चाहे 1 किलो किसी ने दूध लेना हो, लेकिन वो उसके दरवाजे तक जाएगी। इसकी वजह से मेरा 3 से 4 हज़ार रुपये डेली का पेट्रोल लगता है। और ये मैं कैसे मैनेज करती हूँ? देखें जी, मैं मैनेज कर रही हूँ, इस वक्त मेरी हेल्प की जा रही है, और हेल्प मेरी कौन करता है? मेरा बेटा। ठीक है, मेरा बेटा जो है वो उसको बड़ा इस बात का होता है कि मेरी माँ जो है उसकी ख्वाहिश पूरी की जाए। वो जो मुंह से निकाले या माँ जो सोचे तो उसको ज़रूर होना चाहिए। तो उसको मेरे सारे अरमानों का, खैर सारे अरमानों का मेरे सारे घर में क्या सारी दुनिया को पता है कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या चाहती हूँ। लेकिन इस वक्त वो मेरी हेल्प इस तरह से करता है कि उसने मुझे गाड़ी का, मेरा पेट्रोल, गाड़ी मैंने खुद ख़रीदी है, और पेट्रोल उसका, गाड़ी का पेट्रोल और ड्राइवर की तनख्वाह, ये दोनों मुझे हेल्प की जाती हैं। इसलिए इस वक्त आप सब लोगों के घरों में दूध जा रहा है, क्योंकि अगर मेरा बेटा मेरी हेल्प ना करे तो मैं 1.5 लाख माहाना नुकसान में हूँ इस वक्त। ठीक है, तो ये होता है कि जब कोई काम शुरू किया जाता है, सारी बात है, दूसरा महीना है, 2 महीने हमें हो गए, इंशाल्लाह ताला आगे भी काम चलेगा। तो अगर एक दूसरे का हाथ ना पकड़ा जाए, उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था मेरे घर में किसी को शौक नहीं है। सब लोग ये कहते हैं कि ठीक है आप काम करती हैं, करती रहें, लेकिन ये अगर हमसे चाहेंगे कि हम आपके साथ शामिल हो जाएं तो ऐसा नहीं होगा। तो ये मैं जो है ना, हिम्मत औरत मदद खुदा,
ٹھیک ہے، میں ایک عورت ہوں اور میں اس لیے کام کر رہی ہوں کہ ساری عورتوں کو گھروں میں دودھ ملے، سارے بچوں کو گھروں میں دودھ ملے، سارے بیماروں کو گھروں میں خالص دودھ ملے۔ دودھ تو سب کو مل جاتا ہے، خالص دودھ کا میں نے جو ہے نا عزم کیا ہوا ہے کہ میں سب کے گھروں میں پہنچاؤں گی، اور ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک وقت آئے گا جب ابھی مارکیٹ میں اور چیزیں مہنگی ہوں گی، میرا تو جو ریٹ ہے انشاءاللہ تعالی وہی رہے گا، اور مہنگائی ہوگی یا آپ کے دودھی بھی مزید دودھ مہنگا کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹرائی کیا کریں چیز کو، جب آتی ہے نا تو اس کو ٹرائی ضرور کرنا چاہیے۔ جیسے میں ایک وقت تھا، میں مارگلا ٹاؤن میں رہا کرتی تھی نا، تو ہمارے سامنے بالکل سامنے والے جو تھا نا گاؤں، وہاں پہ وہ لوگ خالص دودھ دیا کرتے تھے۔ میرے اس وقت حالات نہیں تھے، میرے بچے چھوٹے تھے، میاں کی تنخواہ، کرائے کا گھر، وہی جو ہمارے سارے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی شرم کی بات نہیں ہوتی ہے کہ ہاں جی افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے افورڈ کرنا۔ پھر میں یہ کرتی تھی، عقل مندی یہ کرتی تھی کہ میں خالص دودھ لے لیا کرتی تھی، اس کو بوائل کیا، اس سے ملائی اتاری، اس کا مکھن بنایا، دیسی گھی بنایا، باقی دودھ میں خود پانی ملا لیتی تھی، بجائے اس کے کہ میرا دودھ والا پانی ملا کر لائے نا، تو میں اتنا پانی خود ملا لیتی تھی۔ اس کے باوجود وہ دودھ بہت اچھا ہوتا تھا، میں جتنا دودھ ہوتا تھا اتنا پانی ملا کر نا میں بڑا اچھا اس میں گزارا کیا کرتی تھی۔ یہ ٹرکس ہوتے ہیں، ساری خواتین ان ٹرکس کو جانتی ہیں، جاننا چاہیے بھی صحیح، اور اس کو اپلائی بھی کرنا چاہیے۔ خیر میں نے اس طرح سے گزارا کیا، تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں یہ کام کر رہی ہوں تو یہ خدائی ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد میرے ساتھ ہے کہ مجھے میرے بیٹے کی طرف سے بھی ہیلپ ہو رہی ہے، وہ میرے ساتھ وہ کرتا ہے، میری مالی مدد کر رہا ہے، اس کی وجہ سے میں ابھی تک چل رہی ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے جانور جو تھے، جو ہمارے پاس دودھ تھا، وہ سارے کا سارا الحمدللہ لگ چکا ہے۔ اب ہم لوگوں سے جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں دودھ چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا آرڈر نوٹ کروا دیں، کیونکہ پہلی دفعہ میں نے کی ہے بے وقوفی، مجھے پتہ نہیں تھا، میں اکٹھے جانور لے آئی تھی۔ اب میں ڈیمانڈ کے مطابق جانور لاؤں گی، کیونکہ جتنی ڈیمانڈ ہوگی، جتنی مجھے ضرورت ہوگی، اس کے مطابق جانور آئیں گے، تاکہ وہ آئیں تو ان کا دودھ جانا شروع ہو جائے، میرے پاس اکٹھا نہ ہو جائے۔ کیونکہ ایک وقت آیا تھا، یقین مانیں کہ میرے پاس 2 بڑے فریزر تھے، لوگوں نے دودھ نہ لیا، ہمارے دونوں فریزر بھر گئے، میں اتنی پریشان ہوئی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم جیسے لوگ کیا کرتے، میں نے تو اللہ ہی سے مدد مانگی، میں گئی، میں نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، میں نے کہا اللہ میاں لوگوں کا تو ملاوٹ والا دودھ بھی بک جاتا ہے، گندی چیزیں بک جاتی ہیں، میں ایمانداری سے کام کر رہی ہوں، میرا خالص دودھ بھی کوئی نہیں لے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر میری مدد کی، میں نے نماز پڑھی، یقین مانے میں روئی بھی ہوں اس کام کے لیے کہ اللہ میں کروں تو کروں کیا، اب اتنا پیسہ لگا دیا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہے کہ سارا دودھ گھر پہ پڑا ہوا ہے، کوئی بندہ نہیں لینے کو تیار۔ تو اللہ نے پھر مدد یہ کی کہ میرے وہی بات ہے، میرے بیٹے نے آ کے کہا کہ ایک بیٹے نے کہا کہ مجھے 30 کلو دودھ چاہیے، دوسرے نے کہا مجھے 20 کلو دودھ چاہیے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پھر اس طرح سے کر کے میرا کام چل پڑا۔ اللہ سے مدد مانگنی بہت ضروری ہے جب بھی آپ کام کریں، حالانکہ میں نے سارا کام استخارہ کر کے، نماز استخارہ پڑھ کے سارا کام کر کے میں نے کیا تھا۔ تو پھر میں اسی لیے اتنی ساری مشکلات کے باوجود میں اطمینان مجھے اس لیے ہوتا ہے کہ میں نے اللہ سے مدد مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دیکھیں مشکلات جب بھی آپ کام شروع کرتے ہیں تو مشکلات پیش آتی ہیں۔ تھوڑی سی بات کا خیال رکھیں میرے جو سننے والے ہیں، کہ خدا کے لیے کسی کے ساتھ فراڈ نہ کیا کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیا کریں۔ مجھے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم آپ سے دودھ لیتے تھے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کا دودھ جو ہے اس میں پانی شامل ہو جائے گا، ملاوٹ ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ کیوں ہو جائے گی، میں تو ایک مقصد کے تحت کام کر رہی ہوں، میں تو اللہ کے لیے کام کر رہی ہوں۔ میری ایک دوست ہیں تنویر رضوی، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی بڑی مشہور و معروف اینکر ہیں۔ تو انہوں نے مجھے نا بات کرنے لگی، کہتی ہیں کہ اسرا دیکھو، انہوں نے مجھے جمشید کی مثال دی کہ اس نے کام شروع کیا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنایا تھا کہ میں یہ اس طرح سے تیسرا پارٹنر اللہ ہوگا۔ میں نے کہا آپا وہ تو اس نے تو اللہ تعالیٰ کو تیسرا پارٹنر بنایا تھا، میرا تو مالک ہی اللہ ہے، پارٹنرشپ والی بات نہیں، میں اللہ کے لیے کام کر رہی ہوں، کیونکہ میں تو اللہ کی نوکر ہوں۔ میں تو اس سے نہ مجھے کوئی پیسہ مل رہا ہے، نہ مجھے اس سے کوئی انکم ہو رہی ہے، البتہ میری نیت اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ میں کس نیت سے کام کر رہی ہوں، مجھے کوئی پروفٹ نہیں ہے۔ میری یہ بھی بڑی بات ہے کہ میرا جو فارم ہاؤس ہے اپنے اخراجات خود پورے کرنا شروع کر دے، اور الحمدللہ بہت سارے گھروں میں بہت سارے مریضوں کو ہمارا دودھ فری بھی جا رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اور باقی جو ہیں جو دے سکتے ہیں ان کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے کہ اتنی آپ قیمت اس کی ادا کریں، لیکن یہ ہے کہ
मुश्किल हो या आसानी हो, इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ हमारा काम जारी रहेगा और फिर देखेंगे। अभी हमारी मुश्किलात का दौर है, अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी हम मुश्किलात फेस कर रहे हैं, अभी हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किल हो जाती है। मेरा बेटा जो दूसरे वाला है वो बड़ी मेरी हेल्प करता है। जब वो हमारा ड्राइवर चला जाता है इधर उधर, अगर मेरा बेटा ना हो तो वो वहीं पे फार्म हाउस में बड़ा बड़ा दूध ख़राब हो जाए, वो बेचारा चला जाता है। हालांकि बड़ी अच्छी उसकी भी जॉब है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये है कि वो सारी चीज़ें पीछे छोड़कर चला जाता है सप्लाई करने के लिए। तो बस ये है कि हाथ से हाथ मिलाकर सब चलते रहें और काम चलता रहे। और मेरे लिए आप दुआएं ज़रूर किया करें, और दुआएं करने के साथ साथ ये है कि मेरा चैनल भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। देखिए मैं सबको सब सारी चीज़ें बता रही हूँ, अंदर की बातें बता रही हूँ। फ्रॉड से बचें, फ्रॉड ना करें, ना किसी को करने की। अब कोई कर जाए तो अब उसका क्या किया जा सकता है, मामला अल्लाह पे छोड़ दिए जाते हैं। हम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो आखिरकार ये कहते हैं कि जो जिसने किया उसने अच्छा किया तो अपने साथ अच्छा किया, बुरा किया तो अपने साथ बुरा किया। देखिए मैं तो आज भी अल्लाह की मेहरबानी से चल रही हूँ ना। वो एक मैं आपको चलते चलते छोटी सी कहानी सुना देती हूँ। एक चोर था ना, वो अपने बेटे को लेकर गया चोरी की ट्रेनिंग देने के लिए। उसने कहा कि बेटा जवान हो गया तो अब जाहिर बात है उसको खानदानी बिजनेस तो सिखाना है। तो लेकर गया, रात को अंधेरे में खड़े हुए थे बाप और बेटा दोनों। तो वो कहते हैं, बाप बेटे से कहते हैं कि बेटा वो सामने घर तुम्हें नज़र आ रहा है जहाँ पे लाइट नज़र आ रही है, दिया जल रहा है, रोशनी है, ये ना जब तुम पैदा हुए थे ना उस वक्त से लेकर आज तक मैं चोरी कर रहा हूँ। और ये इस घर में ना पता नहीं क्या खास बात है, इसमें से ना आपको जब भी आप जाते हैं कुछ ना कुछ मिल ज़रूर जाता है। उसकी वजह ये है कि देखो आज भी इस घर में रोशनी है, हम जाएंगे चोरी कर लेंगे। ये बड़ा अच्छा घर है, इसको तुमने अपनी उसमें रखना है, लिस्ट में रखना है। जब भी मुश्किल हो तो इस घर में चले जाना, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो बेटा बाप से कहता है कि अब्बा जान, कितनी हैरत की बात है कि जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त भी आप अंधेरे में खड़े हुए थे और इस रोशन घर को देख रहे थे कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा। और आज मैं जवान हो गया हूँ, आज भी आप मुझे साथ लेकर अंधेरे में खड़े हुए हैं कि हम मिलकर चोरी करेंगे। तो आप ये सोचें कि उस घर में क्या खास बात है कि वहाँ से हम चोरी करके लाते हैं, लेकिन उस घर से हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाता है और हम आज भी खाली हाथ खड़े हैं। तो बात यह है कि इसमें सारी बात ये होती है, नीयत की बात होती है। कहते हैं ना कि बरकत में और कसरत में बड़ा फ़र्क होता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात जिसको बरकत देती है तो उसको कसरत की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये है कि मैं सबसे ये कहती हूँ, माओ से कहती हूँ कि अपने बच्चों को उठते बैठते नसीहत कर दिया करें कि एक बेटा किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी। और ये बात याद रखें कि हमने एक दिन अल्लाह के सामने खड़े होना है। बस ये अगर आपके ज़हन में हो ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे खुदा को जवाब देना है, तो बड़े सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, कोई मुश्किल रहती ही नहीं है। ठीक है जी। और मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझ पे भी राज़ी हो, आप पर भी राज़ी हो और हम सब को कामयाब व कामरान करे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।